वेलकम बैक। कराची के गुल प्लाजा की भड़कती आग 26 घंटे बाद भी ठंडी ना की जा सकी। शोलों ने पूरी मार्केट खोखली कर दी, 6 घरों के चिराग गुल कर दिए। 100 से ज़्यादा अफराद इमारत के अंदर फंसे हैं, उनका कुछ पता न चल सका। दुकानदार फायर ब्रिगेड देर से पहुंचने पर फट पड़े। कहा ताखीर से आए फायर ब्रिगेड के पास पानी और डीजल तक नहीं था, किससे फरियाद करें। एक दुकानदार ने बताया मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकला। कराची के गुल प्लाजा में लगी आग ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। हजारों अफराद रोजगार से महरूम, सैकड़ों की जमा पूंजी खत्म हो गई। ऊपर भी शॉप से हमारी नीचे भी है, बेसमेंट में नीचे हमारी शॉप रन करते, माल नीचे दबा हुआ है, तो अच्छा खासा करोड़ों में उतर गए, पूंजी पूरी खत्म हुई है। मेरे ऊपर 3 थी, एक नीचे। 20 साल की जो मेहनत थी वो खत्म हो गई बस। ऐनी शाहिद दुकानदारों ने बताया ग्राउंड फ्लोर पर मसनूई फूलों की दुकान में 10 बजे के करीब आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। 10:15 बजे ऐसा महसूस हुआ कि चारों तरफ धुआं लग गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर से आई। ग्राउंड पे आग लगी, ग्राउंड से जो मेज़नाइन फर्स्ट और सेकंड पे थे ना जो लोग, उनको रास्ता ही नहीं मिला। हमारी फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे आगे डाल रही है, बोलती है पानी खत्म, इनके पास डीजल नहीं है। दुकानदारों का दावा है कि 100 से ज्यादा अफराद बिल्डिंग में फंसे हैं, उनका कुछ पता नहीं जिंदा हैं या नहीं। जो भी लोग हैं 100-150, किसी का बेटा है, किसी का बाप है। भतीजा है अंदर, 24 साल का वो लड़का है। रात तकरीबन 1 बजे तक उनकी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि रात 1 बजे बात हुई, उसने बताया कि मैं मस्जिद की तरफ गया हूँ, लेकिन उसके बाद फिर उससे राब्ता नहीं हो सका। इमारत से जिंदा बचकर निकलने वाले दुकानदार ने बताया तमाम दरवाजे बंद थे, मस्जिद का गेट तोड़कर बाहर निकले। मस्जिद के गेट से हमने मस्जिद का गेट तोड़ के बाहर निकले। बाकी जो लोग अंदर फंसे हुए उसमें लेडीज भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है। किसी से राब्ता हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा कि अंदर वो जिंदा है या इंतकाल कर गए। बिल्डिंग के दरवाजे और खिड़कियां बंद होने की वजह से फायर फाइटर्स और रेस्क्यू को भी मुश्किलात का सामना रहा। रास्ता नहीं है, कोशिश की जा रही है कि ये जो आग लगने से जो खिड़कियां टूटी हैं, गिरी हैं, वो किसी तरीके से जो खुल जाए। छोटे-छोटे से रास्ते हैं जी, ये भी हमने खुद बनाए ताकि फायर फाइटिंग हो सके। कई घंटों से दहकते शोलों ने गुल प्लाजा की बिल्डिंग को खोखला कर दिया। पिछले हिस्से गिरने के बाद इमारत का सामने का हिस्सा भी जमींदोज हो गया। कई जगह दरारें भी पड़ गईं। KMC रेस्क्यू 1122 पाक बहरिया पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के अहलकार आग बुझाने और रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में 1200 दुकानें हैं। इमारत की छत पर गाड़ियां और जनरेटर्स भी मौजूद हैं। कल रात से लगी आग ने इमारत को मखदूश कर दिया है। गोल प्लाजा में लगने वाली आग पर 90% काबू पा लिया गया है। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 हसन खान ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि कुछ मकामात पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। कुछ लोगों ने इत्तला दी मस्जिद के अतराफ लोग मौजूद हैं, लेकिन इब्तदाई सर्च ऑपरेशन में वहां भी कोई नहीं मिला। आग मुकम्मल बुझाए जाने तक जामे सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सकता। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अभी भी बिल्डिंग की अंदरूनी हिस्सों में हमने आग के शोले देखे हैं जिन पे फायर फाइटिंग जारी है। 1200 के करीब दुकानें बताई जा रही हैं। उन दुकानों में मुख्तलिफ सामान रखा हुआ था, बिकता था, शॉपकीपर्स थे, और उसमें गत्ता, लकड़ी, कपड़ा, पॉलिएस्टर, कंबल, ब्लैंकेट, मैट्रेसेस, और इसके अलावा जो सबसे ख़तरनाक चीज़ें हमें यहाँ विटनेस हुई हैं वो ये कि कुछ केमिकल्स भी थे, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं, वो परफ्यूम्स की सूरत में, सेंट्स की सूरत में, वो भी दुकानें और शॉप्स मौजूद थी। तो ये वो केमिकल होता है जिसमें आग लग जाए तो बहुत मुश्किलों से बुझती है। आग पूरी तरीके से काबू नहीं हो जाती, सर्च ऑपरेशन का इनिशिएट फॉर्मली नहीं होगा। अलबत्ता एक जगह से हमें बताया यही गया कि यहाँ कुछ लोगों के फंसे होने की इत्तलात है, तो जुज़वी तौर पे एक सुपरफिशियल सर्च हमने ज़रूर किया है इस बिल्डिंग के अकबी साइड पे मस्जिद के पास, तो लेकिन हमें वहाँ कोई मिला नहीं है। ये भी हम नहीं कह सकते कि अल्लाह ना करे अंडर द डेबरी कोई बॉडी ना हो, क्योंकि हमें बताया यही गया था कि वहाँ से शायद कुछ आवाज़ें आ रही हैं या लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कोई बंदा मौजूद नहीं था। आग बुझाने के लिए ऑपरेशन ताहाल जारी है और पाक फौज और FWO की भारी मशीनरी दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हैं। स्पेशल इंजीनियरिंग टीम भी इमदादी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर मदद फराहम की जा रही है।
कराची के गुल प्लाजा में आग बुझाने के लिए ऑपरेशन ताहाल जारी है और पाक फौज और FWO की भारी मशीनरी दस्ते इमदादी कार्रवाई में शरीक हैं। स्पेशल इंजीनियरिंग टीम भी इमदादी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर मदद फराहम की जा रही है। गुल प्लाजा कराची की खौफनाक आग के दौरान लापता अफराद के रिश्तेदार शदीद परेशान हैं, दुहाइयां दे रहे हैं। कहते हैं कि उनके प्यारों को जल्द से जल्द तलाश किया जाए। भाई अंदर और बहुत सारे भाई हैं यहाँ पे अंदर। वो तो यकीनन पता है, बहुत गमज़दा बात है, अजीब सूरत हाल है। वैसे ही हमें गुस्सा है, गुस्सा तो बिल्कुल है, क्योंकि रेस्क्यू का अमल बहुत देर से शुरू है। एस्केलेटर एक लगा हुआ है, मेरा साला है। अच्छा, और ये अभी भी राब्ता कब हुआ था? 6:45 बजे मस्जिद के इमाम साहब का फोन आया था कि लड़के 40-45 मस्जिद में हैं, जिंदा हैं। हमारा एक कज़न है, 2 भाई हैं, दोनों की शॉप थी मेजर फ्लोर पे, टॉय शॉप है। एक भाई तो निकल गया था, रात को बच गया, भाग के जान बचा ली थी। अब दूसरा जो है उससे हमारा आखिरी रब्ता होता रात 11:30-12 बजे। उसने यही बोला था बस कि भाई मेरा दम घुट रहा है और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि मैं बाहर आ सकूँ धुआं की वजह से। और उसके बाद उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ, फ़ोन उठ नहीं रहा था। लोग अंदर मर रहे हैं, हुक्मरान अपने दफातर में बैठे रहे, अरबों का नुकसान हो गया, लोग बेरोजगार हो गए। गुल प्लाजा के मुतासिरीन फट पड़े, कहा जिंदगी भर की जमा पूंजी जल गई, हमारा नुकसान कौन भरेगा। आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी। सर पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं, हमारी जमा पूंजी चली गई। तुम लोग अंदर बैठे हुए हो, अभी तक बाहर नहीं निकले। कैसे लोग होगा तुम लोग के अंदर खौफ खुदा नहीं है। हम क्या माफी मांगने के लिए बस माफ करते रहे? हमारा नुकसान कौन भरेगा? बच्चे बेरोजगार, किसके कितने माँ बाप यहाँ पे कमाते थे, आगे हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई, हमारे बाप की आखिरी निशानी थी। अरबों का नुकसान हुआ है, हमारे अरबों का नुकसान हुआ, हमारे बाप की आखिरी निशानी थी, हमारे बाप उस दुनिया में। ये ओनर है हमारी, ये ओनर है हमारी, मैं किराएदार था उनके। हमारी 3 से 4 करोड़ नुकसान, ये माल ये बचा मुझे मुश्किल से 2 लाख में माल बचे होंगे मेरे तबाही के आलम में। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को गुल प्लाजा में खौफनाक आग लगने के 23 घंटे बाद ख्याल आ गया। गुल प्लाजा पहुंचे तो मुश्तिल ताजिरों ने ताखीर से आने पर मेयर के खिलाफ नारे लगाए। ताजिरों के शदीद एहतजाज पर मुर्तज़ा वहाब करीबी DC ऑफिस के अंदर चले गए। मुश्तिल ताजिरों ने DC ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश की। मेयर कहते हैं 65 लोग लापता है, सारा फोकस अब लापता लोगों को तलाश करने पर है। गुल प्लाजा जलता रहा, मेयर कराची कहीं नजर न आए, इमारत मलबे का ढेर बन गई तो मुर्तज़ा वहाब 23 घंटे बाद पहुंचे। गुल प्लाजा के अतराफ जमा ताजिर मुश्तिल हो गए, ताखीर से आमद पर मेयर के खिलाफ नारे लगाए। मेयर कराची ने सहाफियों से गुफ्तगू में बताया कि आग बुझा दी, 24 घंटे तक कूलिंग जारी रहेगी। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का सिलसिला जो है वो तकरीबन को 24-25 घंटे मजीद जारी रहता। ताजिरों के एहतजाज के बाइस मुर्तज़ा वहाब करीबी DC ऑफिस चले गए। मुश्तिल ताजिरों ने DC ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश की, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात करना पड़ी। ARY न्यूज से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा अब सारी तवज्जो लापता अफराद की तलाश पर है। हमारा भी टारगेट यही होना चाहिए कि किसी भी तरीके से एक्सेस क्रिएट करें और अगर तोड़ना पड़ता है किसी चीज को तोड़ के अंदर घुसें। रेस्क्यू वालों को मैं यही कह के आया हूँ, बहादुरी के साथ इसी तरीके से काम करते रहें। मेयर कराची ने अपनी गैर हाजिरी को कवर करने की कोशिश की, कहा हमारा अमला कल से यहाँ मौजूद है, बर वक्त काबू पाकर आग मजीद फैलने से रोकी। कल रात से हमारा अमला जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं, फायर वर्कर्स हैं, इंतजामिया वो यहाँ पर मौजूद है और बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस आग को फैलने नहीं दिया गया। गुल प्लाजा के अतराफ KMC को 24 घंटे बाद रेस्क्यू की लाइटें लगाने का ख्याल आ गया। ARY न्यूज ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लाइट ताखीर से लगाने की वजह पूछी तो जवाब में बड़े अफसर आए बाएं शाएं करने लगे। ये माजरत चाहते हैं मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर किसके मातहत है? मेयर साहब के। ये है कि थोड़ी गफलत होगी, बड़ी लाइट है पूरी बिल्डिंग को फोकस करने के लिए, वो हमने अभी लगाई है। गुल प्लाजा के आसपास की मार्केटों की बिजली मुनक़ता कर दी गई है, जिससे इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। भाई दुकान से लाइट जलाकर सिग्नल देता रहा, कॉल पर बोला मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो।
गुल प्लाजा में लगी आग के बाद लापता नौजवान के भाई की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा खिड़की तोड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाबी ना मिली। एक और नौजवान ने बताया उसका भाई डर की वजह से बाहर नहीं निकल सका, दुकान के अंदर बैठा रहा लेकिन सुबह से उससे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। कॉल आई थी 10:30 बजे, बोल रहा है भाई मैं मर जाऊंगा, इधर आग लगी हुई है, मुझे बचा लो। हमारी मेन दुकान थी बाहर की, अंदर से लाइट जला के वो सिग्नल दे रहा था। मैं खिड़की तोड़ने की काफी कोशिश की है, कुछ नहीं हुआ। छोटा भाई फैजान काम करता था क्रोकरी का, डर के ये बाहर नहीं आया। बोला अभी तो सेफ है, दुकान के अंदर है, फिर उसके बाद नहीं राब्ता हुआ। कौन लापता है? नहीं मेरा बिलाल। उसका 2 बच्चे भी हैदर फिजर से हम लोगों का राब्ता हो रहा था और राब्ता होते होते ना एकदम मोबाइल बंद हो गया, ऑफ हो गया, उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हो रहा है। और कराची के गुल प्लाजा में भड़कती आग को 26 घंटे गुजर गए हैं लेकिन आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। इस वक्त वहां पर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सलमान लोधी MA जिनार रोड पर राफे हुसैन फारूकी मौजूद है गुल प्लाजा के दाखिली दरवाजे पर, जबकि गुल प्लाजा के अकब पर मौजूद है अंजुम वहाब। सबसे पहले सलमान लोधी से बात कर लेते हैं। सलमान, इस वक्त आप ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या अपडेट करेंगे? देखिए, हमारी बात हुई चीफ फायर ऑफिसर और रेस्क्यू 1112 के तर्जुमान से। वो ये कहते हैं कि 90% गुल प्लाजा में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। 10% जिनमें आग लगी हुई है वो दरमियानी हिस्सा है। स्नारकल की मदद से दोनों एतराफ़ से पानी डाला जा रहा है ताकि वो जो 10% है उस पर भी काबू पाया जाए। कुछ मुतासर अफराद यहाँ से कुछ देर कबल आप आए थे, उनका ये कहना है कि 40 के करीब अफराद मस्जिद की साइड में फंसे हुए हैं। तो फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू रज़ाकारों की जानिब से एक रिस्क लिया और उन्होंने उस हिस्से पर जाने की कोशिश की। तो हमें तर्जुमान 1112 कहते हैं कि मस्जिद के एतराफ़ में जो दावा किया जा रहा था कि 40 के करीब लोग मौजूद हैं, वहाँ पर ऐसा कोई बंदा नहीं मिला। कुछ मुकामात पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया लेकिन रेस्क्यू रज़ाकारों को उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली, ना ही कोई ज़ख्मी मिला, ना ही किसी की मज़ीद कोई लाश निकाली गई। फायर ब्रिगेड हुकाम ये कहते हैं इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में, क्योंकि आग पर तो 90% लिया गया है, कूलिंग के अमल में मज़ीद 6 से 7 घंटे का वक्त लग सकता है। उसके बाद कूलिंग के अमल में मज़ीद 6 से 7 घंटे का वक्त लग सकता है। राफे हुसैन, आपकी जानिब आएंगे। गुल प्लाजा के दाखिली दरवाजे पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें ये वो शहर है जो माशी हब कहलाता है, 70% रेवेन्यू देता है और इसका हाल ये है कि एक गुल प्लाजा में लगने वाली आग को 26 घंटे से ज़ायद कर तक गुजर गया लेकिन काबू नहीं पाया जा सका है। जो दूसरी मंजिल है और जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे वक्फे से आग जो है वो भड़क रही है और बताया ये गया है यहाँ पर परफ्यूम्स की दुकानें थी जिसकी वजह से जो है वो आग की शिद्दत में जो है वक्फे से इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ मेयर साहब ने कहा कि आग को काबू करने के लिए कोशिशें की गई, तो अगर जदीद सिस्टम होता तो आग पूरा इस वक्त गुल प्लाजा जो है वो मलबे का ढेर नहीं बना हुआ होता। मेरे साथ एक एनी शाहिद मौजूद है जो जब आग लगी तो वहाँ पे मौजूद थे। भाई, जब आग लगी तो आप अपनी दुकान पे थे? जी, मैं 77 नंबर शॉप पे था, हमजा गारमेंट्स पे। जैसे आग का धुआं भर बेसमेंट में तो हम लोग भागे, अपनी मदद आप हम लोग भागे। और अभी भी राफे हुसैन, आप इनसे बात कीजिएगा और इनसे जानने की कोशिश कीजिएगा कि इन्होंने क्या कुछ देखा। अंजुम वहाब हमारे नुमाइंदे अकब में मौजूद हैं गुल प्लाजा के, उनसे वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। अंजुम वहाब, यहाँ से ही रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था लेकिन रेस्क्यू 1122 कह रहा था कि अब मुश्किल है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करना, तो अब उनका क्या कहना है मज़ीद? बिल्कुल, यहाँ सूरत हाल अब ये रही है कि जो गुल तिजारा के साथ जो हिस्सा लगता था गुल शॉपिंग प्लाजा का, वहाँ इन्होंने अब बहवी मशीनरी मंगाई है, शावल वगैरह डंपर चावल मंगवाया है, बिल्डोज़र मंगवाया है, जिससे इन्होंने मलबा उठाने का काम तो शुरू कर दिया है। कोने से इन्होंने मलबा उठाने का काम शुरू किया है, वहाँ से काफ़ी मलबा इन्होंने उठा भी लिया और मलबा हटाने के बाद जो सामने की जो दुकान थी वहाँ से भी रेस्क्यू एहलकार अंदर दाखिल होकर इन्होंने लोगों को तलाश करने की कोशिश की लेकिन उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तमाम डंपर अब आ चुके हैं जिन पे मलबा डालकर यहाँ से जगह खाली की जाएगी। ये डंपर भी मौजूद हैं, मौजूद हैं, चावल भी मौजूद हैं जो मलबा उठाने का काम सर अंजाम देंगे। कूलिंग का अमल तो अपनी जगह मौजूद है, कूलिंग की जा रही है। स्नारकल भी तकरीबन 1 घंटे बाद रिफ़िल करने के बाद स्नारकल से भी अब पानी डालना शुरू कर दिया गया है क्योंकि जहाँ पानी
पानी डाला जाता है वहाँ से धुआं अभी भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब धुएँ की जो मिकदार थी वो पहले से काफ़ी कम हो गई है। जो था गिरा था वहाँ तो काफ़ी कम हो चुका है और पहली मंजिल जो रकब में नज़र आ रही है यहाँ पर भी अब धुआं निकलना बंद हो गया है। सेकंड फ्लोर के ऊपर भी अब 2-3 खिड़कियों से हमें धुआं निकलता नज़र आ रहा है, जबकि थर्ड फ्लोर के ऊपर भी धुआं निकलता हुआ नज़र आता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अंजुम वहाब और हमारे दीगर नुमाइंदगान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और ताजिर रहनुमा के तासुरात भी सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब कुछ हुकूमती लापरवाही का नतीजा है। बर वक्त इकदाम किए जाते तो इतना नुकसान न होता। ताजिर रहनुमा फट पड़े। सदर जोड़िया बाजार एसोसिएशन मुजम्मिल चैपल का ये कहना है कि मार्केट दोबारा खड़ी करेंगे। सूबाई वफाकी हुकूमतें और फील्ड मार्शल से अपील है ताजिर बरादरी को सहारा दें। सदर गुल प्लाजा मार्केट एसोसिएशन मोहम्मद इस्माइल कहते हैं अब तक 50 लोग मलबे तले दबे हुए हैं। हुकूमती रिलीफ काम से मुतमिन नहीं। नायब सदर सदीक तरीन ने कहा कि हुकूमत ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। दोबारा से खड़ी होगी, दुख भरी घड़ी में इनके साथ हैं और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हेल्प डेस्क बनाएं, पता चले कि कितना नुकसान हुआ है। और मेरी दुबई गवर्नमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्लीज़ आप लोग हमारी हेल्प करें। गहमा गहमी की सूरत हाल है, बंदे काफ़ी लापता हैं जिनकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पा रही। 50 लोग मिस हैं, बहुत सी ग्राहकों की फैमिली भी मिस है। मुतमईन नहीं है, ये बहुत लेट आया है और इनकी खाली गाड़ियाँ भी आई जिसमें पानी भी नहीं था। कल जैसे आग लगा था 1 घंटे के बाद गाड़ी आया। न हुकूमत ने हमारे साथ एक पे ताउन किया, न गाड़ी का ताउन किया, न पानी का ताउन किया। हम लोग अपने मदद आपके तरह कर रहे थे, यहाँ के वहाँ भाग रहे थे, यहाँ के वहाँ भाग रहे थे। सही काम करता बिल्कुल आगे ताकीद नहीं करता था। साद वॉलमैन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल का गुल प्लाजा में आग लगने पर गहरे रंजो गम का इजहार। कहा हौलनाक हादसे में हजारों ताजिरों मजदूरों की जिंदगियां तबाह हो गईं। ताजिरों की जानिब से फायर टेंडर्स के ताखीर से पहुंचने की संगीन शिकायत सामने आई। पानी की शदीद कमी से रेस्क्यू कार्रवाइयां मुतासिर हुई। ताजिरों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी राख में तब्दील हो गई। गुल प्लाजा के हजारों ताजिर मेहनत कश की अक्सरियत का ताल्लुक मेमन बरादरी से है। कराची के तिजारती मराकज़ में किसी भी हादसे का सानहे में बदलना लम्हा फिक्रिया है। कराची में खौफनाक आग के वाक़यात फायर सेफ्टी हंगामी तैयारियों की नाकामियों की निशानदही है। ऐसे सानहात इंतजामी और निगरानी सतह पर गफलत की भी निशानदही करते हैं। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का लापता अफराद के अहल खाना से यकजहती का इजहार। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल ने अपने बयान में मजीद कहा, बुनियादी हिफाजती निज़ाम एमरजेंसी रिस्पॉन्स बार बार नाकाम हो तो कोई भी शहर मुआशी मरकज़ नहीं रह सकता। कराची में खौफनाक आग के वाक़यात फायर सेफ्टी हंगामी तैयारियों की नाकामियों की निशानदही करते हैं। इस तरह के वाक़यात का दोबारा होना एहतसाब की कमज़ोर अमल की भी निशानदही है। महज रस्मी ताज़ती बयानात काफ़ी नहीं, मुतासरीन को फौरी इमदाद दरकार है। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली और उन्हें इंसाफ भी मिलना चाहिए। सदर WMO सलमान इकबाल ने कहा वो ज़ाती तौर पर गुल प्लाजा के मुतासरा ताजिरों से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से मुतालिका हुकाम से भी रब्ता करेंगे। मुतासरीन को उनका जायज़ हक, मुआवजा, बहाली और मुकम्मल मुआवनत यकीनी बना सकेंगे। सलमान इकबाल ने कहा सिंध हुकूमत फौरी इमदादी और मुआवजा पैकेज का ऐलान करे, आज़ाद और आला सतह तहकीकाती कमेटी कायम करे। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा की मुकम्मल बहाली और तामीर नौ का जामे मनसूबा शुरू करे। रेस्क्यू और हंगामी रद्द अमल समेत शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन किया जाए। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं गुल प्लाजा सानह में अब तक 59 अफराद के लापता होने की तस्दीक हुई है। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इमारत में पहले आग मुकम्मल बुझाई जाएगी, कूलिंग के बाद मलबा हटाकर लापता अफराद तलाश करेंगे। की बात है ना कारोबारी इंसान का, वो इतना बड़ा इशू नहीं, उसको सॉर्ट आउट करना। हमारे लिए जो पहला मसला है वो है जो लोग लापता हैं और जो अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर हैं। फैमिली मेंबर्स जो सब परेशान है, कई हैं या जो मिले भी हैं, कई तो इतफाक से जाने वाले भी हमारे ये काम कर रहे हैं। जैसे ही वो कूलिंग करेंगे उसके बाद कोशिश करेंगे कि अंदर जाके मलबा निकाल के किसी तरह से लोगों को तलाश करें। वनडा की पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। प्रेजेंटेशन ऐसे दे रहे थे जैसे कराची को स्विट्जरलैंड बना दिया हो। इस शहर के लोग कभी आग में कभी गटर में गिरते हैं, कोई वाली वारिस नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुल प्लाजा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। नाक सूरत हाल है कि इस शहर के लोग कभी आग में जलें, कभी गटर में बच्चे गिरें, कभी ट्रॉलरों के नीचे आकर जान दे दें और इस शहर का और इस सूबे का कोई वाली वारिस नहीं है। वो वंडर बॉय बनने की खुशी में जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कराची को उन्होंने स्विट्जरलैंड बना दिया है। सवाल मैं करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि इस शहर का जो बेड़ा गर्क आपकी पूरी की पूरी पार्टी ने और आपकी हुकूमत ने 17 साल से किया हुआ है, इसका कौन जवाब देगा? उनके सीनों में दिल नहीं है,
23 घंटे बाद इस कब्जा मेयर को तौफीक हुई है यहाँ पहुँचने की, और वो भी लोगों का सामना नहीं कर सका। 18 घंटे के बाद सीएम साहब आ रहे हो। ये शहर कराची 98% रेवेन्यू देता है। इस शहर के लोगों को बेयारो मददगार छोड़ने वालों को अल्लाह को भी जवाब देना पड़ेगा, और अब इंशाअल्लाह इंसानों को भी जवाब देना पड़ेगा। शहर के लोग तैयारी करें, इनको बड़ी कॉल देंगे। अब इस माफिया से जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। किसी की कोताही हुई तो सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का गुल प्लाजा का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची में नहीं था, साने की इत्तला देर से मिली। लोग बातें बहुत बनाते हैं, कोशिश होगी ताजरों के नुकसान का शफाफ तरीके से अजाला किया जाए। मानता हूँ इमारतों की रेगुलाइजेशन को हम संभाल नहीं सके। 5:27 पे यहाँ पहला पहुंचा था फायर टेंडर, तो लेट नहीं हुआ। 10:16 पे इधर से इतला गई है, लेकिन लोग कह रहे हैं तो हम उनकी बिल्कुल तहकीक होगी कि किसने किसी की कोताही हुई तो उसको सजा मिलेगी। मैं खुद कराची में नहीं था। एक तो लोग बातें बहुत बनाते हैं, वो तो मैं शाम को आया हूँ तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे। मुझे रात को देर से इत्तला मिली थी, छोटे ताजिर ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक मुझसे रब्ता नहीं किया, हुकूमत से शायद किया। एक माजिद कॉफी मूवमेंट के सरबराह पहुंचे और लोगों को कह रहे थे कि आप ताकत का मुजाहरा करें। मैंने सुना है ऐसे लोग हैं जिनका सिर्फ काम है इंतशार फैलाना, की बात पे ध्यान नहीं देता। शहर में ऐसी गैर कानूनी तामीरात अभी भी बन रही है, उनमें कोई फायर सेफ्टी मौजूद नहीं है। मैं 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ। जब ये निज़ाम ऐसा लाया गया था, उसके बाद जो इसके अंदर डिटरेशन हुई, और मैं ये एडमिट करता हूँ कि हम नहीं संभाल सके उसको। आगे बढ़ते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास का कराची में आग से मुतासरा गुल प्लाजा का दौरा। महमूद अचकज़ई ने कहा, आतिशज़दगी की गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, जो भी मुलव्वस हुआ सज़ा मिलनी चाहिए। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, बहुत बड़ा सानिया है, सब कुछ जलकर राख हो गया, लोग अपने प्यारों के लिए फिक्रमंद हैं। कोई गफलत हुई है तो उसकी पूछगछ तो होनी चाहिए, इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। जिसने भी गफलत की है, क्यों हुआ ऐसा? 48 घंटे या 40 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। कराची पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है, उसमें भी अगर हम बंदोबस्त न कर सकें फिर कैसे चलेगा? अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये हादसा रूनुमा हुआ, सब कुछ जल के राख हो गया, और लोग देख रहे हैं, बच्चों को ढूंढ रहे हैं। बाकायदा नज़र आ रहा है कि उनकी कॉम्पिटेंसी भी है, और लगता है कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी भी डेवलप नहीं की हुई है। जिसकी भी कोताही है, जो चीज़ें नहीं है, उनको बाकायदा हिसाब किताब लेना चाहिए, कटहरे पे खड़ा करना चाहिए कि ये क्यों ऐसे हो गया है। कराची के गुल प्लाजा में लगी आग बुझाते हुए जिंदगी की वासी हारने वाले फायर फाइटर फुरकान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ जनाजा में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लोगों ने फायर फाइटर फुरकान के लोगों को की जान बचाने के जज्बे को सराहा। आतिशज़दगी के वाक़े में झुलस कर जाम बक होने वाले ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गार्डन गफूरिया मस्जिद में अदा की गई। सूबाई वज़ीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुल प्लाजा आग के लापता मुसासिरीन के रिश्तेदार अपने प्यारों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। एक मुअम्मर खातून ने बताया, उनका पोता प्लाजा में काम करता था। एक शख्स का कहना था उसकी बेटी और 2 बहनें कल रात आग लगने के बाद से लापता हैं। बेटी और 2 बहनें शॉपिंग के लिए आई थी कल रात से, अभी तक कोई पता नहीं। रब्ता किया है, फ़ोन बंद जा रहे हैं, सारे हॉस्पिटल चेक कर लिए, कुछ सेल वेल लगाई थी इन्होंने। अब हमें क्या पता था ये मौत की सेल लगा के रखी। पोता 25 साल का, कल दोपहर का आया हुआ था, ड्यूटी करता था यहाँ। मैं तो गाँव गई हुई थी, मैं तो बेटा कल रात को आई हूँ गाँव से। सुबह 9 बजे पता चला मुझे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, लोगों की जानें बचाना हमारी पहली तरजीह है। तमाम इदारों की तरजीह लोगों की जानें बचाना होनी चाहिए। हमारी तरजीह लोगों की जानें बचाना है। फैमिलीज मौजूद हैं। एक बलोच भाई ने बताया कि उनकी वाइफ जो प्रेग्नेंट है 7वें महीने से, वो अंदर मौजूद है। तो हमारे तमाम इदारों की तरजीह सिर्फ एक बात पे होनी चाहिए कि उनकी जानें बचाई जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं, आग पर काबू ना पाना बड़ी नाकामी है। जिम्मेदार वही है जिसके पास वसाइल और इक़्तिदार है। वज़ीर आला सिंध औमिया कराची को गुल प्लाजा पर मौजूद होना चाहिए था।
काबू ना पाया जा सके, आप देखें कितना बड़ा फेलियर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास होगी जिसके पास वसाइल होंगे, जिसके पास इख्तिदार होगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको यहाँ होना चाहिए था, मेयर को होना चाहिए था। हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं, अपने कारोबार को जलता हुआ देख रहे हैं, उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी राख हो गई। अब मुझे बताइए कौन जवाब दे इसका। करक में घरेलू नाचाकी पर 6 अफराद का कत्ल। मुलजिम ने फायरिंग से 2 खवातीन, 2 बच्चों और 2 मर्दों को कत्ल कर दिया। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे नवाज खटक से। बताइएगा नवाज। जी बिल्कुल, पुलिस थाना साबिराबाद के हदूद में वाक़या इलाका गुंडी मीरा खान खेल में अपने ही खानदान के 6 अफराद को मुलजिम फारूक ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है, जबकि पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम फारूक को भी वारदात के बाद हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुलजिम फारूक ने फायरिंग करके अपने ही खानदान के 2 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चियों को कत्ल किया है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि वक़ूअ की वजह से इलाके में सख्त खौफ व हरास फैल गया है। जनाब ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 4 रोज़ा दौरे पर स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का सालाना इजलास 19 जनवरी से 23 जनवरी तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 4 दिन के दौरे पर स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के मौके पर बैनुल अक़वामी रहनुमाओं से अहम साइडलाइन मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर की जानिब से गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मौसूल हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान गजा में अमन सलामती के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों में भरपूर तौर पर शामिल रहेगा। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हिमायत जारी रखेगा। गजा में देर पाम के क़याम के लिए बैनुल अक़वामी ताउन नागुज़ीर है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मिस्र और तुर्की के सदूर को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दे दी है। दोनों रहनुमाओं को खत लिख दिया। तुर्क सदारती दफ्तर ने तस्दीक की है। खत में तुर्की के इलाकाई किरदार और सदर उर्दवान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए कहा तुर्की अमन अमल में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। खत में इंसानी बहरान के खात्मे, फौरी जंगबंदी और गजा में इमदादी सरगर्मियों को मौसर बनाने पर जोर दिया गया। तुर्क हुकाम का कहना है सदर उर्दवान खत का जायजा ले रहे हैं। इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है गजा बोर्ड की तश्कील के लिए राब्ता नहीं किया गया। ये बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का मामला अमरीकी हमनसब मार्को रूबियो के साथ बातचीत में उठाएंगे। सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे के तहत गजा बोर्ड में शामिल अरकान के नामों का ऐलान किया गया था। ईरान में नई क़यादत की तलाश का वक्त आ गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान के रद्द-ए-अमल में ट्रंप ने कहा तेहरान के हुक्मरान हुकूमत चलाने के लिए जब्र और तशद्दुद पर इन्हिसार करते हैं जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। ट्रंप ने कहा क़यादत का मतलब एहतराम है, खौफ और मौत नहीं। इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए हज़ारों लोगों को कत्ल करने के बजाय हुक्मरानों को मुल्क को दुरुस्त तरीके से चलाने पर तवज्जो देनी चाहिए। अमरीकी सदर ने यह भी कहा नाक़िस क़यादत की वजह से ईरान दुनिया में रहने के लिए बदतरीन जगह बन चुका है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की शामी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और शाम के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। ग्रीनलैंड और डेनमार्क में अमरीकी सदर के मंसूबे के खिलाफ मुजाहरे किए गए। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म ने भी शिरकत की। एहतजाज का नाम हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड रखा गया है। मुजाहिरीन ने ग्रीनलैंड के हक में हक खुद इरादियत का मुतालबा किया। ग्रीनलैंड के दारुल हुकूमत नूक में मुजाहिरीन ने अमरीकी कौंसल खाने के सामने एहतजाज किया। ट्रंप मुखालिफ नारे लगाए। डेनमार्क में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन का कहना था ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल सिर्फ वहाँ के लोग तय करेंगे। अवाम ने बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा किया है। गाजियों और शहीदों की सरजमीन तलागंग के गांव सघर में पाक आर्मी के ज़रिए तमाम कम्युनिटी सेंटर का क़याम। कम्युनिटी सेंटर में अफवाज पाकिस्तान के शहीदों और गाजियों की फैमिलीज़ की बहबूद के लिए मुख्तलिफ शोबे कायम किए गए हैं। कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह ब्रिगेडियर डॉक्टर हाफिज इम्तियाज़ नाज मलिक ने किया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान रसूल।
आर्मी के जेरे तमाम तलागम के गांव सगर में वतन अजीज पर जान निसार करने वाले बहादुर शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए शोहदा वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सगर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सियासी, समाजी और अस्करी शख्सियात समेत अहले इलाके ने भरपूर शिरकत की और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छी रखी गई हैं, क्वालिफाइड हैं, जो हमें अच्छी तरीके से हर चीज सिखाएंगी। इन कोर्सेज को सीख के तो आप लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। ये आर्मी की तरफ से ये सब जो किया गया इससे बहुत थैंकफुल हैं कि ये बहुत अच्छा काम है। वो खवातीन जो शोहदा की फैमिली से हैं, बाहर जाके वो कोई हुनर नहीं सीख सकती, उनके लिए अपने ही घर में एक बहुत अच्छा मौका फराहम किया गया है पाक फौज की तरफ से। इन लोगों ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया गरीब के बच्चों के लिए, शोहदा के बच्चों के लिए, जो यहाँ पे आएंगे फ्री में कोर्सेज करेंगे, अपने लिए हुनर सीखेंगी। 465 से लेकर 71 आज तक जितने शोहदा हैं उनको जिस तरीके से ऑनर के साथ वो अकोमोडेट किया, मैं समझूंगी ये काबिल तकलीफ भी है। जबकि इस मौके पर अफवाज पाकिस्तान की जानिब से सगर के शोहदा की फैमिलीज में तहफ तकसीम किए गए और शोहदा को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया गया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज़।